देखो, चलो नाउ पे अटेंशन एवरीवन, नाउ सी दिस। अब ये जो कास्ट वाला टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसमें ना काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये सारी चीजें पढ़ने के बाद ना तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा एमसीक्यूज भी आंसर करना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग, है ना। अब ये देखो, कास्ट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन। अब ये वर्ड्स बहुत भारी भारी हैं, लेकिन एक बार इसका मीनिंग समझोगे तो बहुत इजी लगेगा। हमारी सोसाइटी में क्या था, हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया था किस बेस पे, कास्ट के बेस पे, कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसमें एक हायरार्की बना दी। हायरार्की का मतलब क्या होता है कि भाई ये रिलीजन सुपीरियर है, ये फिर उससे नीचे है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलती थी, ब्राह्मण्स को। यही हाल यूरोप में भी था। याद है आपको, फर्स्ट स्टेट सेकेंड स्टेट, वहां पे भी, वहां पे ब्राह्मण नहीं थे तो वहां पे रिलीजियस पीपल थे, इक्लेसियास्टिकल पीपल कहते हैं उनको। समझ आ रहा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है, ब्राह्मण्स को। फिर उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय जो राजा महाराजा जो होते थे वो। फिर उसके बाद आते थे वैश्य, जो बिजनेसमैन, जो कैटेगरी आती है ना, उसमें वो सारे बिजनेस ही करते थे। और जो फोर्थ कैटेगरी थी वो थी शूद्रास की। तो शूद्रास का काम क्या था, सिर्फ साफ सफाई करना, सर्वेंट वाले काम करना, मेड बनना है, सर्वेंट बनना है, गार्बेज कलेक्ट करना है, लोगों के टॉयलेट साफ करने हैं। तो यहाँ पे डिवीजन कर दिया गया लेबर का। बट ये जो डिवीजन है लेबर का, ये सही लग रहा है आपको? इसको कहते हैं हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन। कि आपने ऑक्यूपेशन को मतलब बांट दिया, कि अगर मैं शूद्र फैमिली में पैदा हुई हूं तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ। मुझे स्वीपर वाला काम ही करना पड़ेगा, मुझे मेड वाला ही काम करना पड़ेगा। क्या ये सही है ना? हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा एबिलिटीज भी हो। अब ये देखो, भीमराव अंबेडकर, है ना, ही वॉज बोर्न इन शूद्रा फैमिली, लेकिन वो कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखे थे, और फिर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया, बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सब में से थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें ली और फिर उसको बनाया। तो ये जो ब्रेन है, क्या ये ऐसा होता है कि भगवान ब्राह्मण्स को ही ज्यादा दिमाग देके भेजेगा या क्षत्रिय को ही देके भेजेगा दिमाग? नहीं ना। तो ये वाला सिस्टम ही हमारा गलत था। तो इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो हेरिडिटरी सिस्टम है, आपकी हेरिडिटी, भगवान हमारे से पूछते हैं पैदा करते समय, भेजते समय इस धरती पे कि तुम्हें कौन सी कास्ट में जाना है। तो जिस, जहां पे आप पैदा हो गए वही वाला ऑक्यूपेशन आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है ना। तो अब ये वाला सिस्टम हम खत्म कर चुके हैं। तो ये सिस्टम कैसा था, इट वाज, इसके फीचर्स पूछ लेते हैं कई बार, तो ये क्या बताओगे कि इट वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि अगर मैं ब्राह्मण समाज में हूं तो बाकी के कास्ट के लोग मुझसे नहीं मिलेंगे। हमारा जो ईटिंग होगी वो भी हमारी ही उसके बीच में होगी। ब्राह्मण्स जो होते हैं, देखना आज भी देखना, आज भी जो ब्राह्मण्स होते हैं ना, वो दूसरों के घर में वैसे खाना नहीं खाते। कोई वो वाले जो है ना पंडित टाइप, वो तो अलग बात है, पर जो ब्राह्मण कास्ट के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में नहीं नहीं हम खाना नहीं खाएंगे। आई मीन आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। उन्हें लगता है कि हम ज्यादा सुपीरियर, मतलब वो ज्यादा सुपीरियर है, और लाइक दैट। तो दिस हैपेंस। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड करते हैं वो। शादी भी वो अपनी कास्ट के अंदर ही करते हैं। अब तो थोड़ा सा चेंज होने लगा, इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं। शादी अपने कास्ट के अंदर ही करते हैं, तो एक्सक्लूड कर रहे हो आप बाकियों को। और साथ में आप डिस्क्रिमिनेट भी तो कर रहे हो कि भाई हम ज्यादा सुपीरियर हैं, तुम लो हो हमसे, तुम यही वाले काम करो, लाइक दैट। और इसकी वजह से क्या आया था इंडिया में, अनटचेबिलिटी। चलो आपने डिवीजन भी कर दिया, ठीक है, बट आप उसके बेस पे उनको ऐसे तो मत ट्रीट करो ना कि अगर वो टच भी कर दें आपको तो आप नहाने चले जाओगे, आप कहोगे मुझे तो पोल्यूट कर दिया। ऐसे वाला सिस्टम था। और उनको मारते थे, जो दलित्स होते थे उन्हें बहुत मारा जाता था, उन्हें टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, वो एजुकेशन नहीं मिलती थी, लाइक दैट। तो ऐसा सिस्टम था हमारा। सो यू कैन राइट एनी ऑफ दीज पॉइंट्स। समझ आ रहा है कि भाई चार वर्ण थे, देर वर फोर वर्णास, वर्णास के नाम लिखने हैं, और किस तरह से ट्रीट किया जाता था वो बताना है। सो दिस इज अ होल स्टोरी यू हैव टू राइट। लेकिन ये चेंज कैसे हुआ, रीजंस क्या है चेंजेस के, अगर ये पूछा क्वेश्चन तो सबसे, हाँ, एजुकेशन से चेंज हुआ, अर्बनाइजेशन से चेंज हुआ। क्या होता है अर्बनाइजेशन? भाई जब, हाँ, जब गांव की पॉपुलेशन शहर में आना शुरू हो जाती है, उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन।
शहरों में लोगों को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ वाली टेबल पे कौन खाना खा रहा है, आपके साथ कौन चल रहा है, लाइक दैट दे डोंट बॉदर मच, क्योंकि बहुत ही फास्ट लाइफ होती है ना। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये वर्ड समझ आ रहा है? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ये याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि आप एक ऑक्यूपेशन से दूसरी ऑक्यूपेशन की तरफ जा रहे हो। तो जैसे अब फार्मर का बेटा फार्मर ही बनता है, तो जो नई जनरेशन है वो क्या कर रही है? न्यू जनरेशन इज मूविंग टुवर्ड्स न्यू ऑक्यूपेशंस, है ना। अब फार्मर का बेटा आज के टाइम में इंजीनियर भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, बिजनेस पर्सन भी बनता है, लाइक दैट। तो जो नई जनरेशन है दे चूज डिफरेंट ऑक्यूपेशन, उसे क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब याद रखना, मूव करना, आप मूव कर रहे हो दूसरी तरफ, तो वो होता है ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। तो अब लोगों ने अलग अलग, अब वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर कोई ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है तो वो मंत्रों का ही उच्चार करेगा, वो मंदिर का पंडित ही बनेगा, समझ रहे हो? इस तरह से। और सारे जो बनिए हैं वो बिजनेस ही करते हैं, वो डॉक्टर भी हैं, वो सीए भी हैं, आई मीन दे कैन डू एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट वी हैव। कास्ट हायरार्की भी अब रिड्यूस हो गई है। कास्ट हायरार्की मतलब अब एजुकेशन की वजह से अब हम इतना नहीं बिलीव करते कि भाई ये ब्राह्मण है तो ज्यादा सुपीरियर है, लाइक दैट। और सोशल रिफॉर्मर्स भी आए थे इंडिया में। कौन कौन से थे वो? उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो पेरियार ईवी रामास्वामी, क्या नाम था? पेरियार ईवी रामास्वामी, ये याद रखना है। और दूसरा है गांधी जी। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम बताओ? भीमराव अंबेडकर। बी आर ही तो लिखा है, चलो डॉक्टर भी लगा देते हैं। कौन से वाले डॉक्टर थे ये? डॉक्टर वो वाले नहीं जो पेशेंट को देखते हैं, वो पीएचडी वाले। बेटा सही नहीं करा था, पीएचडी वाले डॉक्टर थे। जो पीएचडी करते हैं उन्हें भी डॉक्टर कहते हैं ना, ये वो वाले डॉक्टर थे। बहुत पढ़ाई करी थी इन्होंने। और पता है पढ़ाई कैसे करते थे? लैंप, वो जो स्ट्रीट लाइट होती है ना वहां पे, क्योंकि बहुत गरीब थे, पैसे थे नहीं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव। लास्ट पॉइंट देखो, वीकनिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम। लिसन, वीकनिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम बहुत बार बता चुकी मैं आपको हिस्ट्री में भी। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? जमींदारी सिस्टम। अब वो भी खत्म हो गया है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा कास्ट वाला वो कम हो गया है, क्योंकि अब लोग जो हैं वो काफी मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। पहले क्या होता था, दलित्स को मजदूरों की तरह काम करवाते थे, अब वो वाला सिस्टम भी गाँव में खत्म हो गया। समझ आ रहा है? तो ये है कास्ट से रिलेटेड।